हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम एक नई मॉक टेस्ट सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं आपकी एनटीए यूजीसी नेट पेपर 1 2022 के एग्ज़ाम के लिए। ये हमारा पहला मॉक टेस्ट है इस सीरीज़ का, जहां पर आज की इस वीडियो में हम पीपल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट से 10 एमसीक्यूज़ को कवर करेंगे। तो आप ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। और सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इस वीडियो का फॉर्मेट क्या होगा। आपके पास हर एक क्वेश्चन का आंसर करने के लिए 10 सेकंड का टाइम होगा, जहां पर ऑप्शंस आपको खुद रीड करने हैं और इसी वीडियो के नीचे आपको कमेंट करके 10 सेकंड के अंदर करेक्ट आंसर गेस करना है। तो ये है वीडियो का फॉर्मेट। तो हम डायरेक्ट अपने फर्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, जहां पर आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द थीम ऑफ इन्वायरमेंट डे 2021 एंड विच कंट्री होस्टेड इट, यानी कि पर्यावरण दिवस 2021 का विषय क्या है और किस देश ने इसकी मेज़बानी की। फ्रेंड्स, ऑप्शंस आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं और इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके हमें 10 सेकंड के अंदर करेक्ट आंसर बता सकते हैं। इन्वायरमेंट डे 2021 का थीम क्या था? इनमें से ऑप्शन सी, इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। और इसके अलावा किस कंट्री ने होस्ट किया इन्वायरमेंट डे 2021 को? पाकिस्तान ने होस्ट किया। इस क्वेश्चन को हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, इन शॉर्ट WED, इसे हर साल सेलिब्रेट किया जाता है 5 जून को। सबसे पहले कब सेलिब्रेट किया गया था? 1974 में। और इसका ऑफिशियल नाम क्या है? यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, और इससे इको डे, इन्वायरमेंट डे और इसके अलावा WED यानी कि वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट में है वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, इसे इस्टेब्लिश किया गया था 1972 में। किसके द्वारा? यूनाइटेड नेशंस द्वारा। कहाँ पर? स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस ऑन दी ह्यूमन इन्वायरमेंट में इसे इस्टेब्लिश किया गया था। कब हुई थी ये कॉन्फ्रेंस? 5 से 16 जून के बीच 1972 में। देन इस कॉन्फ्रेंस के 2 साल बाद 1974 में पहला वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे सेलिब्रेट किया गया, जिसका थीम क्या था? ओनली वन अर्थ। और कहाँ पर सेलिब्रेट किया गया था? यूनाइटेड स्टेट्स के स्पोकेन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 में आपको बताना है, द कॉन्सेप्ट ऑफ कार्बन क्रेडिट ओरिजिनेटेड फ्रॉम विच वन ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि कार्बन क्रेडिट की अवधारणा निम्नलिखित में से किससे उत्पन्न हुई थी? इनमें से कार्बन क्रेडिट की अवधारणा उत्पन्न हुई थी ऑप्शन बी, क्योटो प्रोटोकॉल में। तो सबसे पहले कार्बन क्रेडिट क्या है? ये एक परमिट होता है या फिर सर्टिफिकेट होता है जो अलो करता है होल्डर को, जैसे कि कोई कंपनी है, उसे अलो करता है कि वो एमिट कर सकते हैं, उत्सर्जन कर सकते हैं, किसका? कार्बन डाइऑक्साइड का, या फिर जो और ग्रीन हाउस गैसें हैं उसका उत्सर्जन कर सकते हैं, एमिट कर सकते हैं। देन इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में हमारे पास है क्योटो प्रोटोकॉल। तो इस क्वेश्चन में हमने बात किया क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में। तो क्योटो प्रोटोकॉल किसके लिए है? रिड्यूस करने के लिए ग्रीन हाउस गैसों के एमिशन को। देन इसके बाद क्योटो प्रोटोकॉल को अपनाया गया था जापान के क्योटो में। कब? 11 दिसंबर 1997 को। और कब प्रभाव में आया? कब यानी कि लागू हुआ? 16 फरवरी 2005 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिलेटेड टू प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर, यानी कि निम्नलिखित में से कौन ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है? नंबर 1 है बेसल कन्वेंशन 1989, नंबर 2 वियना कन्वेंशन 1985, नंबर 3 है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987। फ्रेंड्स, कोड आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं और इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके हमें 10 सेकंड के अंदर करेक्ट कोड बता सकते हैं। इनमें से करेक्ट कोड है कोड बी। कोड बी के अकॉर्डिंग ओनली सेकंड एंड थर्ड, सेकंड पर है वियना कन्वेंशन और थर्ड पर है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ये दोनों किससे जुड़े हुए हैं? प्रोटेक्ट करने से। किसको प्रोटेक्ट करने से? ओजोन लेयर को। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास नंबर 2 पर है वियना कन्वेंशन 1985, यानी कि वियना कन्वेंशन जो किसके लिए था? प्रोटेक्ट करने के लिए ओजोन लेयर को। ये एक मल्टीलैटरल यानी कि बहुपक्षीय, यानी कि जिसमें कई कंट्रीज शामिल होती हैं, एक इन्वायरमेंटल एग्रीमेंट है जो कि साइन हुआ था कब? 1985 में। और इस पर हस्ताक्षर किए गए थे, यानी कि साइन हुआ था। एग्जैक्ट डेट है 22 मार्च 1985। और इसके अलावा कब इफेक्टिव हुआ? 22 सितंबर 1988 को। नेक्स्ट हमारे पास नंबर 3 पर था, जो कि प्रोटेक्शन के लिए था। किसके? ओजोन लेयर के। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987।
मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या है? एक अंतर्राष्ट्रीय यानी कि इंटरनेशनल ट्रीटी है, समझौता है, जिसे डिज़ाइन किया गया है इस संधि को प्रोटेक्ट करने के लिए ओजोन लेयर को, और इस पर सहमति हुई थी 16 सितंबर 1987 को। और कब लागू हुआ? 1 जनवरी 1989 से। और लास्ट पर हमारे पास था, नंबर 1 पर था यानी कि बेज़ल कन्वेंशन 1989। बेज़ल कन्वेंशन क्या है? एक इंटरनेशनल ट्रीटी है, अंतर्राष्ट्रीय संधि है, जिसे डिज़ाइन किया गया था रिड्यूस करने के लिए, कम करने के लिए मूवमेंट्स को। किसके मूवमेंट्स को? यानी कि किसके आवागमन को, यानी कि किसके संचलन को? जो हैज़र्डस वेस्ट है, यानी कि जो अपशिष्ट वेस्ट होता है, उसके मूवमेंट्स को रिड्यूस करने के लिए था। किन के बीच में? यानी कि जो नेशंस के बीच में मूवमेंट्स होते हैं हैज़र्डस वेस्ट को लेकर। और इसके अलावा प्रिवेंट करना था, रोकना था किसके ट्रांसफ़र को? हैज़र्डस वेस्ट के ट्रांसफ़र को। जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं यानी कि जो विकसित देश हैं, जो ट्रांसफ़र करते हैं हैज़र्डस वेस्ट को लेस डेवलपमेंट कंट्रीज़ में, उस ट्रांसफ़र को रोकना है। तो उसके लिए है बेसल कन्वेंशन। और ये कन्वेंशन ओपन हुआ था सिग्नेचर के लिए 21 मार्च 1989 को। और कब प्रभाव में आया, लागू हुआ? 5 मई 1992 को। देन इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 में आपको बताना है बाय होम यानी कि किसके द्वारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स सतत विकास लक्ष्य इंडिया इंडेक्स रिलीज किया जाता है। इनमें से वो है ऑप्शन सी, नीति आयोग। नीति आयोग द्वारा जारी किया जाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडिया इंडेक्स। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं व्हाट आर दी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, यानी कि सतत विकास लक्ष्य क्या होते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जिन्हें ग्लोबल गोल्स के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि वैश्विक गोल्स के नाम से भी जाना जाता है, इन्हें अडॉप्ट किया गया था, अपनाया गया था, जो सभी यूनाइटेड नेशंस मेंबर स्टेट्स हैं उनके द्वारा अपनाया गया था। कब? 2015 में। और एक यूनिवर्सल कॉल था कि एक्शन लेना है। किसके लिए एक्शन लेना है? एंड करने के लिए पॉवर्टी को, यानी कि गरीबी को समाप्त करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए प्लेनेट को, और इंश्योर करने के लिए, यानी कि सुनिश्चित करने के लिए कि सभी लोग इंजॉय कर सके पीस एंड प्रॉस्पेरिटी को, यानी कि शांति और समृद्धि को इंजॉय कर सके सभी लोग 2030 तक। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट में है जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, इन्होंने रिप्लेस किया है किन्हें? मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स को, जो समाप्त हो गए थे कब? 2015 में। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में हमारे पास है 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, और ये गोल्स कुछ इस तरह से हैं। नंबर 1 है नो पॉवर्टी, यानी कि गरीबी नहीं। देन इसके बाद सेकंड गोल है जीरो हंगर, यानी कि शून्य भूख। थर्ड गोल है गुड हेल्थ एंड वेलबींग, यानी कि अच्छा स्वास्थ्य और कल्याण। नंबर 4 पर है क्वालिटी एजुकेशन, यानी कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। नंबर 5 है जेंडर इक्वलिटी, यानी कि लैंगिक समानता। नंबर 6 है क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, यानी कि स्वच्छ जल और स्वच्छता। नंबर 7 गोल है अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, यानी कि सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा। नंबर 8 है डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी कि निर्णय, कार्य और आर्थिक विकास। नंबर 9 गोल है इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि उद्योग, नवाचार और बुनियादी ढांचा। नंबर 10 गोल है रिड्यूस्ड इनइक्वालिटीज़, यानी कि घटती अन्याय। नंबर 11 गोल है सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़, यानी कि सतत शहर और समुदाय। नंबर 12 है रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, यानी कि जिम्मेदार उपभोग और उत्पादन। नंबर 13 गोल है क्लाइमेट एक्शन, यानी कि जलवायु क्रिया। नंबर 14 गोल है लाइफ बिलो वाटर। नंबर 15 गोल है लाइफ ऑन लैंड, यानी कि ज़मीन पर जीवन। नंबर 16 गोल है पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस, यानी कि शांति, न्याय और मजबूत संस्थाएं। और नंबर 17 गोल है पार्टनरशिप्स फॉर दी गोल्स, यानी कि लक्ष्यों के लिए साझेदारी। तो ये 17 गोल्स हैं, कौन से? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं ये। देन इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, विच मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, इन शॉर्ट MDG, फोकसेस ऑन प्राइमरी एजुकेशन, यानी कि प्राथमिक शिक्षा पर कौन सा MDG केंद्रित है? वो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल है गोल सेकंड, यानी कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, जो फोकस करता है किस पर? प्राइमरी एजुकेशन पर, यानी कि प्राथमिक शिक्षा पर केंद्रित है मिलेनियम डेवलपमेंट गोल सेकंड। देन इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में एक क्वेश्चन इस तरह से बनता है कि हाउ मेनी MDGs आर देयर, कितने मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स हैं टोटल? टोटल जो हैं 8 हैं, और ये 8 गोल्स कुछ
इस तरह से हैं, यानी कि 8 इंटरनेशनल डेवलपमेंट गोल्स हैं ये। नंबर 1 है टू इरेडिकेट एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड हंगर, यानी कि अत्यधिक गरीबी और भूख मिटाना। नंबर 2 पर है टू अचीव यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन, यानी कि सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करना। नंबर 3 गोल है टू प्रमोट जेंडर इक्वालिटी एंड एम्पावर वुमेन, यानी कि लैंगिक समानता को बढ़ावा देना और महिलाओं को सशक्त बनाना। नंबर 4 मिलेनियम डेवलपमेंट गोल है टू रिड्यूस चाइल्ड मोर्टेलिटी, यानी कि बाल मृत्यु दर को कम करना। इसके बाद 5th गोल है टू इम्प्रूव मैटरनल हेल्थ, यानी कि मातृ स्वास्थ्य में सुधार करना। और नंबर 6 गोल है टू कॉम्बैट HIV एड्स मलेरिया एंड अदर डिजीज़, यानी कि HIV एड्स मलेरिया और अन्य बीमारियों का मुकाबला करने के लिए। नंबर 7 गोल है टू इंश्योर इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, यानी कि पर्यावरणीय स्थिरता सुनिश्चित करना। और नंबर 8 गोल है टू डेवलप अ ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर डेवलपमेंट, यानी कि विकास के लिए वैश्विक साझेदारी विकसित करना। तो ये टोटल 8 मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स हैं, जहाँ पर हर एक गोल के स्पेसिफिक टारगेट्स हैं और डेट्स थी अचीव करने के लिए इन टारगेट्स को। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स का टाइम पीरियड था 2000 से 2015 तक। देन इन गोल्स को रिप्लेस कर दिया गया किसके द्वारा? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स द्वारा, जिनका टाइम पीरियड 2016 से 2030 तक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, भारत पेरिस समझौते की पुष्टि करने वाला कौन सा देश है, यानी कि विच कंट्री इज इंडिया टू रेटिफाई दी पेरिस एग्रीमेंट। भारत पेरिस समझौते की पुष्टि करने वाला, रेटिफाई करने वाला इनमें से ऑप्शन बी 62वां देश है, यानी कि 62nd कंट्री है जिसने रेटिफाई किया है पेरिस एग्रीमेंट को। पेरिस एग्रीमेंट किसके लिए है? सबसे पहले कॉम्बैट करने के लिए, यानी कि निपटने के लिए है किससे? क्लाइमेट चेंज से, यानी कि जलवायु परिवर्तन से। और इंडिया 62nd कंट्री बन गई थी जिसने रेटिफाई किया था, पुष्टि की थी किसकी? पेरिस एग्रीमेंट की। कब? 2 अक्टूबर 2016 को, जब 147th बर्थ एनिवर्सरी थी महात्मा गांधी जी की। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में हमारे पास है पेरिस एग्रीमेंट को अपनाया गया था 2015 में, और पेरिस एग्रीमेंट ओपन हुआ था सिग्नेचर के लिए 22 अप्रैल 2016 को, अर्थ डे वाले दिन, यानी कि पृथ्वी दिवस वाले दिन ओपन हुआ था सिग्नेचर के लिए पेरिस एग्रीमेंट। और फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले हम आपको बता दें, अगर आप इन MCQs की PDF फ्री ऑफ कॉस्ट चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए आपको क्या करना होगा? सबसे पहले आपको अपने टेलीग्राम में जाना होगा, देन उसके बाद आपको टॉप पर सर्च करना होगा चैनल का नाम कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग। उसके बाद आपको ग्रुप शो हो जाएगा, जहां पर आप ग्रुप पर क्लिक करके उसे ज्वाइन कर सकते हैं। और आपको वही ग्रुप ज्वाइन करना होगा जिसके अप्रॉक्सीमेटली 9000 सब्सक्राइबर्स हैं या फिर मेंबर्स हैं, जहां पर आपको इन MCQs की PDF फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवा दी जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, विच इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, यानी कि जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना का कौन सा हिस्सा नहीं है इनमें से? इनमें से वो है ऑप्शन बी नेशनल मिशन ऑन पॉल्यूशन कंट्रोल, यानी कि प्रदूषण नियंत्रण पर राष्ट्रीय मिशन। ये पार्ट नहीं है किसका? नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज का। और बाकी के ऑप्शन ए, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी, ये तीनों पार्ट हैं किसके? नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज के। सबसे पहले नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, इसे फॉर्मली लॉन्च किया गया था 30 जून 2008 को। और ये नेशनल मिशंस हैं। कितने ये नेशनल मिशंस हैं? 8 जो हैं टोटल नेशनल मिशंस हैं। सबसे पहले है नेशनल सोलर मिशन, देन इसके बाद नेशनल मिशन फॉर इन्हांस्ड एनर्जी एफिशिएंसी, नेक्स्ट है नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल हैबिटेट, नेक्स्ट नेशनल वाटर मिशन, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग द हिमालयन इकोसिस्टम, इसके बाद है नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया, नेक्स्ट है नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, और लास्ट है नेशनल मिशन ऑन अ स्ट्रेटेजिक नॉलेज फॉर क्लाइमेट चेंज। ये टोटल 8 नेशनल मिशन है किसके अंडर? नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज के अंडर। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 में आपको बताना है दी वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सोलर ट्री हैज़ बीन इंस्टॉल्ड इन विच स्टेट, यानी कि विश्व का सबसे बड़ा सौर वृक्ष किस राज्य में स्थापित किया गया है? वर्ल्ड का लार्जेस्ट सोलर ट्री, इसे इंस्टॉल किया गया है
इनमें से ऑप्शन ए वेस्ट बंगाल में। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च इन शॉर्ट CSIR, सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट इन शॉर्ट CMERI ने विकसित किया है वर्ल्ड का लार्जेस्ट सोलर ट्री, जिसे कहाँ पर इंस्टॉल किया गया है? CSIR CMERI रेजिडेंशियल कॉलोनी में, जो कि वेस्ट बंगाल के दुर्गापुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। द अर्थ डे 2021 थीम इज डैश, यानी कि पृथ्वी दिवस 2021 का विषय क्या है? इनमें से अर्थ डे 2021 का थीम था ऑप्शन डी रीस्टोर आवर अर्थ, और जबकि 2020 का थीम क्या था अर्थ डे का? क्लाइमेट एक्शन। जहाँ पर अर्थ डे 2020 में 100 मिलियन लोगों ने पूरी दुनिया में सेलिब्रेट किया था अर्थ डे की 50 एनिवर्सरी को। अर्थ डे जो है हर साल सेलिब्रेट किया जाने वाला इवेंट है, जिससे 22 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है। और पहला अर्थ डे कब सेलिब्रेट किया गया था? 22 अप्रैल 1970 को, क्योंकि इस दिन क्रिएशन हुआ था किसका? इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी का, जो कि गवर्नमेंट एजेंसी है। और इसके अलावा गेलॉर्ड नेल्सन, जिन्हें क्रेडिट दिया जाता है अर्थ डे की स्थापना का। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। व्हाट इज़ द थीम ऑफ इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी 2020, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2020 का विषय क्या है? इनमें से इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी 2020 का थीम था ऑप्शन सी आर सॉल्यूशंस आर इन नेचर, यानी कि हमारे समाधान प्रकृति में है। और जबकि 2021 का क्या थीम था इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के लिए? वी आर पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन, यानी कि हम समाधान का हिस्सा हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में यूनाइटेड नेशंस ने 22 मई को डिक्लेयर किया इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के रूप में, ताकि इंक्रीज़ किया जा सके अंडरस्टैंडिंग को और अवेयरनेस को। किसके बारे में? बायोडाइवर्सिटी इश्यूज़ के बारे में, यानी कि जो जैव विविधता है उनके मुद्दों के बारे में समझ और जागरूकता को बढ़ाने के लिए 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस घोषित किया गया था यूनाइटेड नेशंस द्वारा। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट से रिलेटेड 10 MCQs को कवर किया। नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी चैनल पर मिल जाएगी। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।